नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज आप जानेंगे कि आपके दादा परदादा या परदादी के जो नाम से ज़मीन है, यानी आपके पूर्वज के नाम से जो ज़मीन है, वह ज़मीन सर्वे में आपके नाम पर कैसे होगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं। तो दोस्तों जो ज़मीन आपके दादा परदादा या परदादी यानी कि आपके पूर्वज के नाम से होगा, वह ज़मीन उनको यानी कि आपके पूर्वज को या तो खतियानी ज़मीन होगा, या तो वह केवाला से प्राप्त किए होंगे, या कोई अन्य दस्तावेज के माध्यम से वह ज़मीन उनको प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो ज़मीन आपके दादा परदादा को प्राप्त है, वह ज़मीन आपके नाम पर स्वयंतः सर्वे में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सर्वे के जो अधिकारी होते हैं वह स्वयं उस ज़मीन पर खुद आकर सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद उस ज़मीन पर कब्जा दखल देखेंगे। यदि उस ज़मीन पर आपका कब्जा होगा तो वह सर्वे के अधिकारी जो होंगे वह स्वयं तो आपसे पूछेंगे कि यह ज़मीन आपको कैसे प्राप्त है। तो उस स्थिति में आपको कागजात दिखाना होगा जो आपके पूर्वज को वह ज़मीन किस तरह से प्राप्त था। उसके बाद उस ज़मीन पर आपका दावा पक्का माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों कोई ज़मीन आपको बंटवारा से यानी कि मौखिक बंटवारा से आपको प्राप्त है और उस ज़मीन का कागजात आपके पास नहीं है, जो ज़मीन का कागजात आपके पास नहीं है उस पर आपको वर्षों से आपका कब्जा दखल वर्षों से चला आ रहा है, और उस ज़मीन का कागजात आपके पास नहीं है और वह ज़मीन आपको मौखिक रूप से प्राप्त है, और उस ज़मीन का कागजात आपके कोई पड़ोसी या आपके जो फरीक हैं वो रखे हुए हैं और आपको नहीं दे रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा। दोस्तों अगर उस ज़मीन का कागजात अगर आप निकलवा लेते हैं सर्टिफाइड नकल, तो आप निकलवा लीजिए। अगर नहीं निकल पाया तो दोस्तों उस स्थिति में आपको एक पंचनामा कागजात बनवाना होगा, और उस पंचनामा कागजात पर गांव के जो मुखिया और सरपंच और अन्य प्रतिनिधि होते हैं उनका हस्ताक्षर के साथ साथ 10 गवाह का भी हस्ताक्षर होना चाहिए। और उस पंचनामा कागजात पर आपको कौन सा ज़मीन मौखिक रूप से बंटवारा में मिला है और कितना कट्ठा, कितना धूर या कितना डिसमिल आपको मिला है, उसके बारे में पूरा विवरण उस पर होना चाहिए। और उसके बाद वह कागजात लेकर आप सर्वे अधिकारी के यहाँ जमा कर देंगे और उस पर एक निर्णय होगा। उसके बाद वह ज़मीन सर्वे में आपके नाम पर स्वयंतः चला जाएगा। यदि कोई भी ज़मीन दोस्तों आपको केवाला से प्राप्त है या कोई अन्य दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त है और उस ज़मीन का दाखिल खारिज अभी तक आप नहीं करवाए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ज़मीन का अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं फिर भी उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों दाखिल खारिज नहीं भी आप कराए हैं फिर भी सर्वे का जो अधिकारी होंगे, जो दस्तावेज आपके पास होगा उसके आधार पर वह सर्वे में उस ज़मीन को आपके नाम से करेंगे। क्योंकि सर्वे का जो रूल है उसमें दाखिल खारिज होना अनिवार्य नहीं किया गया है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दाखिल खारिज नहीं भी करवाए हैं फिर भी वह ज़मीन सर्वे में आपके नाम पर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों कोई प्लॉट 10 कट्ठा का है और उसमें 4 शेयरदार हैं, यानी कि 4 लोगों का हिस्सा है, और वह ज़मीन आपका खतियानी है और उसमें आपका शेयर ब हिस्से बराबर है। जब ब हिस्से बराबर हुआ और 4 लोगों का उसमें शेयर है तो जाहिर सी बात है जो एक आदमी को 2.5 कट्ठा अपने हिस्से में आएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों वह प्लॉट भी आपको 4 बराबर भाग में नक्शा पर बांट दिया जाएगा और प्रत्येक शेयरदार को अपने अपने नाम से एक खतियान दर्ज कर दिया जाएगा और उनका अपने नाम से एक कागजात बन जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको वंशावली बनवाना होगा। वंशावली या तो आप सरपंच के यहाँ से बनवा सकते हैं, या मुखिया के यहाँ से बनवा सकते हैं, या आप अंचला अधिकारी के यहाँ से बनवा सकते हैं, या आप कोर्ट के माध्यम से यानी कि सिविल कोर्ट के माध्यम से ही वंशावली बना सकते हैं। तो दोस्तों वंशावली के आधार पर आपका जितना शेयर बनेगा उस शेयर को आपके नाम पर कर दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में सर्वे के बारे में इतना ही जानकारी दिए हैं। अगर कोई भी विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।